नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आखिर श्री कृष्ण ने क्यों होने दिया चीरहरण? भगवान श्री कृष्ण क्यों द्रौपदी के पुकारने का इंतजार करते रहे? भगवान श्री कृष्ण चाहते तो चीरहरण को रोक सकते थे। वो चाहते तो भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होने से भी बचा सकते थे। वो चाहते तो दुशासन को उसकी उदंडता का दंड भी दे सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत में युधिष्ठिर जब सब कुछ हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी ने जीत लिया था। उसके बाद दुशासन द्रौपदी को बालों को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। चीरहरण के समय भरी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता खामोश बैठे थे और पांचों पांडव हार की वजह से सिर झुकाए बैठे थे। दोस्तों, दुर्योधन की सभा में जब दुशासन चीर पकड़कर खींच रहा था, तब द्रौपदी एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़े और एक हाथ से सभा में बैठे लोगों से सहायता मांग रही थी और स्वयं भी बचने का प्रयास कर रही थी, परंतु सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए मौन बैठे थे। जब सभी महानुभावों को खामोश देख द्रौपदी को लगा कि वह अब निर्वस्त्र हो जाएगी, तभी उसने साड़ी का पल्लू छोड़ दिया जो एक हाथ से पकड़ रखा था और दोनों हाथ ऊपर कर बोली, कन्हैया, मैंने तो खुद को नहीं बचा पाया, अब तुमको बचाना है तो बचा लो। अगर आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं आज के बाद कभी आपसे बात नहीं करूंगी। जैसे ही कृष्ण के कानों में ये शब्द पड़े, भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े। आगे आगे उनका पीताम्बर भाग रहा है और पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण भाग रहे हैं। दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण इतना तेज भागे कि उनका वाहन गरुड़ उनके पीछे ही रह गया, जो कि मन की गति से भी तेज दौड़ता था। भगवान श्री कृष्ण आकाश से ही साड़ी को बढ़ाने लगे और आकर सभा में खड़े हो गए। दुशासन खींचते जा रहा है और वस्त्र बढ़ते जा रहे हैं। जब साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया, तब कृष्ण द्रौपदी से बोले, बहन, मैं आ गया हूँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी द्रौपदी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मधुसूदन, आपने आने में बहुत देर कर दी। अगर जरा से भी और देर हो जाती तो आज अनर्थ हो जाता। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, बहन, देर मैंने नहीं की। पूछो अपने पांचों पतियों से, इन्होंने जीवन में मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। जब दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेंगे, तो पांडव भी बोल सकते थे कि फिर हमारी तरफ से भी पासा श्री कृष्ण फेंकेंगे। जब मैं फेंकता पासा, फिर देखते कौन जीतता और कौन हारता, परंतु तुम्हारे पांचों पतियों ने एक बार भी नहीं बोला और आप भी अपना बचाव स्वयं करती रही। सभा में बैठे लोगों से सहायता मांगती रही, परंतु जब हर तरफ से निराश होकर अंत में आपने मुझे याद किया, तो देखो बहन, तुम्हारे पुकार के शब्द मेरे कानों में जैसे ही पड़े, मैं नंगे पैर दौड़ा चला आया। क्षमा करें, देर मैंने नहीं की। दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, परंतु उसने चीरहरण के समय ऐसी विपरीत स्थिति में भी श्री कृष्ण को एक बार भी याद नहीं किया, उनसे सहायता नहीं मांगी। वह अपने बल से स्वयं को बचाती रही और सभा में बैठे लोगों से सहायता मांगती रही। दोस्तों, जो लोग भक्ति पथ पर चल रहे हैं और भगवान पर आश्रित रहते हैं, वह द्रौपदी की तरह एक गलती कर बैठते हैं। जब तक एक हाथ से स्वयं को बचाते रहोगे और दूसरे हाथ से सांसारिक लोगों से सहायता मांगते रहोगे, तब तक भगवान कैसे आपकी सहायता करने आएंगे? उन्हें लगता है कि अभी यह सक्षम है और अपनी सहायता कर लेगा। दोस्तों, एक बार द्रौपदी की तरह दोनों हाथ ऊपर करके तो देखो और आंखें बंद करके बोलो, कन्हैया, मेरे बस का अब कुछ भी नहीं है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये विश्वास लेकर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल लेकर नहीं जीना है, पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दो। यह विश्वास जीवन की अंतिम सांस तक लेकर जीना है और फिर देखना, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन रूपी रथ को अर्जुन की तरह न चलाएं तो कहना, ये भाव आप स्वयं ही महसूस करोगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।